नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आज के सिंपली एक्सप्लेन में। आज है 15 अगस्त और आज हमारा इंडिपेंडेंट डे भी है। तो उसी के संदर्भ में आज हम लोग डिकोड करेंगे कि लाल किला जो है दिल्ली का, उसको इतना इम्पोर्टेंस क्यों है कि हर प्राइम मिनिस्टर स्टार्टिंग फ्रॉम पंडित जवाहरलाल नेहरू टू दी नरेंद्र मोदी, हर एक प्रधानमंत्री वही से देश को संबोधित करते हैं। तो उसको इतना इम्पोर्टेंस क्यों आया है, उसका ऐतिहासिक महत्व क्यों है, उसी को डिकोड करेंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड। जैसा कि मैंने कहा कि ये जो ट्रेडिशन है प्राइम मिनिस्टर की एड्रेस करने की लाल किले से, वो स्टार्ट होती है जवाहरलाल नेहरू में, जब हमको फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंस मिला था 1947 में। लेकिन 1947 इज जस्ट स्टार्ट ऑफ एन हिस्ट्री। एक्चुअल में दिल्ली और खास करके रेड फोर्ट की हिस्ट्री स्टार्ट होती है दिल्ली सल्तनत से, मतलब 1206 टू 1506। वहां पे उन्होंने दिल्ली को एज एन मेजर कैपिटल सिटी घोषित किया और वहीं से वो मेजॉरिटी ऑफ द नॉर्थ इंडिया को रूल करते थे। लेकिन दिल्ली को मेजर प्रोमिनेंस मिला मुगल डिनास्टी के रूल में। और मुगल डिनास्टी का जो बाबर था, जो फाउंडर है, उन्होंने उसको रेफर किया दिल्ली एज एन कैपिटल ऑफ ऑल द हिंदुस्तान। हालांकि अकबर जो है, जो नेक्स्ट मुगल डिनास्ट था, उन्होंने कैपिटल शिफ्ट भी किया आगरा को। बट लोगों के दिमाग में दिल्ली का इमेज ऐसा था या मुगल डिनास्टी का इमेज ऐसा था कि उनको तब भी वो रूलर्स ऑफ दिल्ली ही कहते थे। अब शाहजहां जो है, उन्होंने दिल्ली को फिर से कैपिटल सिटी बनाया और रीएस्टेब्लिश किया दिल्ली एज एन शाहजहानाबाद 1648 में, जिसे आज का ओल्ड दिल्ली भी कहते हैं। द मुगल्स कंटिन्यू टू रूल द कंट्री फ्रॉम द रेड फोर्ट टिल 1857, जो कि वाटरशेड मूवमेंट है हिस्ट्री में 1857 का। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा एक एक्रोनिम के लिए, जो कि फेमस है एक्चुअली फॉर एस्पायरेंट्स टू अंडरस्टैंड द मुगल डिनास्टी। भाजसा। बी स्टैंड्स फॉर बाबर, एच स्टैंड्स फॉर हुमायूं, ए स्टैंड्स फॉर अकबर, देन जे स्टैंड्स फॉर जहांगीर, एस स्टैंड्स फॉर शाहजहां, और ए जो कि लास्ट मुगल डिनास्टी, दैट इज औरंगजेब। सो ये एक्रोनिम आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में अगर सीक्वेंस पूछ लिया या मुगल रूलर पूछ लिया तो दैट शुड बी ओके। सो ये हो गया ओवरऑल मुगल डिनास्टी के अंदर। लेकिन 1857 में एक वाटरशेड मूवमेंट है और इसी का नतीजा है कि मुगल पावर कम होने के बावजूद भी दे कंटिन्यू टू बी सीन एज एन सिंबॉलिक रूलर्स ऑफ इंडिया। और इसका बेस्ट एग्जांपल है 1857 का रिवॉल्ट। 1857 का रिवॉल्ट होने के बाद जो रिबल्स थे, उन्होंने दिल्ली की तरफ कुछ किया और उन्होंने मुगल एम्परर जो था तब का बहादुर शाह जफर, उनको उनका अपना किंग मान लिया। मतलब जो भी हमारे रूलर्स थे, जो क्रांतिकारी थे रिबेलियन 1857 के, उन्होंने मुगल एम्परर जो था वहां तब का बहादुर शाह जफर, उसको एज एन किंग प्रोक्लेम किया। बट यहाँ पे ये बात याद रखना है कि तब बहादुर शाह जफर का एज 82 था। फिर भी उनमें इंडियन रिबेल्स को वो फेथ नजर आया था। इसी का नतीजा है कि उनको सिंबॉलिक रूलर्स ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। और ये जो मुगल्स थे, उन्होंने ही रेड फोर्ट और दिल्ली का इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ा दिया था। अब दे सीम टू बी एज एन स्ट्रॉन्गेस्ट सिंबल ऑफ इंडिजिनस अथॉरिटी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब 1857 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरा होल्ड ले लिया, तो उनके लिए दिल्ली ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि वहां पे कुछ यूरोपियंस ही रहते थे। लेकिन जब उन्होंने 1857 रिवोल्ट को कर्व कर दिया, तो उन्होंने चाहा कि ये जो मुगल एम्पायर की जो फेथ है इंडियन पब्लिक के दिमाग में या मेमोरीज में, उनको क्रश करना होगा। तो दिल्ली को हम लोगों को रेस करना पड़ेगा। दिल्ली में ये जो भी मोन्यूमेंट्स है, उनको क्रश करना पड़ेगा, ताकि लोगों के दिमाग से ये मुगल एम्पायर की मेमोरीज चली जाए, उनके प्रति ये जो फेथ है वो चला जाए। और उसी का नतीजा है कि उन्होंने मुगल एम्पायर के जो मेमोरीज थे वाइप आउट करना स्टार्ट किया। जो भी स्ट्रक्चर्स थे, उनमें रेड फोर्ट भी है, उसमें से बहुत सारा उन्होंने वाइप आउट करना स्टार्ट कर दिया। ये इमेज है जो किंग रिस्टोर किए गए थे बहादुर शाह जफर 1857 में।
रिबेल्स ने जो किंग रिस्टोर किए थे, उनकी ये इमेज है 1857 में। और ये इमेज है दिल्ली दरबार ऑफ 1911। एक्चुअली दिल्ली दरबार एक कंसेप्ट था जिसमें जो रूलर थे, ब्रिटिश रूलर्स, वो अपनी फेथ, खास करके इंडियन सिटीजन्स की फेथ प्रिंस में, जो महारानी है इंग्लैंड की, उनके प्रति अपनी फेथ दिखाने के लिए ये दिल्ली दरबार अरेंज किया जाता था। उसमें प्रिंसली स्टेट्स जो है इंडिया के तब के, वो भी पार्टिसिपेट, उनके रूलर्स भी पार्टिसिपेट करते थे। और ये एक ग्रैंड सेरेमनी होता था। ये लगभग 3 बार हुआ है, 1773, 1903 और 1911, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सो नेक्स्ट हम लोग रूल करेंगे कि ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में इंडिया में आए थे, उन्होंने पूरा प्रयास किया कि दिल्ली की जो मेमोरी है, खास करके मुगल एम्पायर्स की, उनको पूरा इरेज किया जाए। और उसी का नतीजा है कि उन्होंने लगभग 80% ऑफ द रेड फोर्ट का ओरिजिनल इनर स्ट्रक्चर्स डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये एक एस्टिमेट है जिसके हिसाब से बताया गया है कि 80% ऑफ देयर इनर स्ट्रक्चर हैज ऑलरेडी बीन डिस्ट्रॉयड। दे स्टॉप देयर कंप्लीटली रेजिंग रेड फोर्ट फ्रॉम द ग्राउंड। और ब्रिटिश मैजेस्टी ने फिर ये पूरा जो डिस्ट्रॉय करने का प्लान था वो स्टॉप कर दिया, और रेड फोर्ट को उन्होंने जैसे ही छोड़ दिया, लगती तब तक 80% इनर स्ट्रक्चर हैज ऑलरेडी बीन डिवास्टेटेड और डिस्ट्रॉयड। उसमें इंपॉर्टेंट है, प्रोमिनेंट है सबसे बड़ा बात, कि जो रेड फोर्ट था उसको ब्रिटिश गारिसन में कन्वर्ट कर दिया। मतलब एक टाइप की छावनी, जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उनके लिए एक छावनी का उसको रूप दे दिया गया। और फेमस जो दीवान ए आम था उसको हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया गया। मतलब जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर था उसको कंप्लीटली उन लोगों ने अल्टर करना चाहा। तो जो आज हम लोग रेड फोर्ट देखते हैं, इसमें मुगल डिनेस्टी के रिलिक्ट्स भी है, और जो ब्रिटिशर्स जो है, ब्रिटिशर्स ने अपने खुद कारीगरी करके उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। तो इन दोनों का रिलेक्स हम लोग उसमें देखते हैं। अब 1857 में जब ब्रिटिशर्स को पता चला कि रेड फोर्ट इज गोइंग टू बी द सिंबल ऑफ इंडियन यूनिटी, तो उन्होंने पूरा प्रयास किया कि ओवरऑल दिल्ली को हम लोग एक प्रोविंशियल टाउन नहीं, ना कि माइनर प्रोविंशियल टाउन के रूप में उसको रिलीगेट करें, उसको उसका इंपॉर्टेंस कम करते चले जाए। लेकिन हर बार एक पोटेंट सिंबल करके ये दिल्ली और खास करके रेड फोर्ट बन के आया है। जैसे मैंने कहा कि दिल्ली दरबार 1877, एक्चुअली दैट मिस्टेक हैज बीन डन, 1777 नहीं है, 1877। दिल्ली दरबार 3 बार हुआ है, 1877, 1903 और 1911 में। These grand ceremonies proclaim the British monarch as the Emperor of India and invited the rulers from princely states across the subcontinent to Delhi to pay their tributes to the British crown। मतलब हम लोग ब्रिटिश क्राउन के प्रति कितना हम लोगों में सहानुभूति है, ये दिखाने के लिए दिल्ली दरबार अरेंज किया जाता था। फाइनली ब्रिटिशर्स को भी पता चल गया कि ये जो दिल्ली है और खास करके रेड फोर्ट है, उसकी सिंबॉलिक जेस्चर इंडियन माइंड्स में बहुत ज़्यादा है। तो दे हैव डिसाइडेड टू शिफ्ट देयर कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली इन 1911। और उन्होंने फिर दिल्ली को री इंट्रोड्यूस करने का प्रयास किया, जिसका काम 1930 में कंप्लीट हुआ। और उसी का नतीजा है कि रेड फोर्ट जो है वो री इंस्टिल हुआ एज एन फोरफ्रंट ऑफ पब्लिक कंसायंस इन द ईयर्स प्रायर टू द इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस। जैसे कि मैंने बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने रेड फोर्ट को चूज किया क्योंकि वो एक सिंबल था, वो एक सिंबल था यूनिटी के लिए। क्योंकि आपको बताया मैंने कि 1857 में जैसे हमारे जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने 1857 में रेड फोर्ट को ही चूज किया एज अ पार्ट ऑफ देयर यूनिटी। और मुगल डिनास्ट जो थे, बहादुर शाह जफर, उनको री इंस्टॉल किया। तो ये एक सिंबॉलिक जेस्चर था, उसका इतिहास में गवाह बना है रेड फोर्ट। और उसी का नतीजा है कि हर पीएम, हर प्रधानमंत्री रेड फोर्ट से देश को संबोधित करते हैं। आई होप ये जो इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग रेड फोर्ट और लाल किला, ये आपकी इसमें इंपॉर्टेंट रहेगी आपके प्रिपरेशन में। अगर इंफॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके कोई वैल्यूएबल कमेंट्स है एज एन एस्पायरेंट्स,
तो कमेंट बॉक्स में जरूर आपके सुझाव दे भेजना। वी विल वर्क अपॉन इट and we will meet again into the next session of Simply Explain. Till then, all of you take care and thank you for attending the session.